हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में द क्लेम टू पैरामाउंसी और द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लेम टू पैरामाउंसी। पैरामाउंसी का अर्थ होता है सर्वोच्चता या फिर परम सत्ता। द क्लेम टू पैरामाउंसी यानी सर्वोपरि होने का दावा। 19th सेंचुरी की शुरुआत से कंपनी ने क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति जारी की, एक ऐसी आक्रामक नीति जिससे कंपनी ही सर्वोपरि रहे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे, उसके अंतर्गत पैरामाउंसी की ये नीति शुरू की गई। इस पॉलिसी के चलते कंपनी ने यह दावा किया कि उसकी शक्ति ही सर्वोच्च है, इसलिए उसकी पावर सभी इंडियन स्टेट्स से बड़ी है। यानी कंपनी चाहती थी कि सभी इंडियन स्टेट्स पर सिर्फ उसी का अधिकार रहे। कंपनी किसी भी इंडियन किंगडम पर अपना अधिकार कर लेती थी या फिर किसी भी इंडियन किंगडम को हड़पने के लिए उसे डराती धमकाती थी, और कंपनी को ये सब करना उचित लगता था। कंपनी की यह सोच उनकी बाद की नीतियों में भी दिखती रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी की इस सोच के लिए उन्हें किसी ने चैलेंज नहीं किया। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब अंग्रेजों ने कित्तूर नाम की छोटी सी स्टेट, जो आजकल कर्नाटका में है, उस पर अपना अधिकार करने की कोशिश की, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ उनके विरोध में मूवमेंट किया। पर रानी चेन्नम्मा को 1824 में अरेस्ट कर लिया गया और 1829 में जेल में रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन रानी चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकी। कित्तूर में संगोली नाम की जगह का एक गरीब चौकीदार, जिसका नाम रायन्ना था, उसने अंग्रेजों का विरोध करना जारी रखा। रायन्ना को लोगों का बहुत समर्थन मिला। रायन्ना ने लोगों के साथ मिलकर बहुत से ब्रिटिश कैंप्स को और अंग्रेजों के सरकारी दस्तावेजों को नष्ट कर दिया, पर वह अंग्रेजों द्वारा पकड़ा गया और 1830 में अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी। लेट 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी को रशिया से खतरा लगने लगा। कंपनी ने सोचा कि रशिया पूरे एशिया में विस्तार कर सकता है और नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में एंटर हो सकता है। कंपनी इस बात से डर गई। इस डर की वजह से ब्रिटिश नॉर्थ वेस्ट पर अपना कंट्रोल मजबूत करना चाहते थे। अंग्रेज किसी को भी इंडिया में आने नहीं देना चाहते थे। वह चाहते थे कि इंडिया पर सिर्फ उनका कंट्रोल रहे। कंपनी ने अफगानिस्तान के साथ 1838 से लेकर 1842 तक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और वहां इनडायरेक्ट तरीके से शासन किया। कंपनी ने 1843 में सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। अब कंपनी पंजाब को हथियाना चाहती थी। कंपनी पंजाब को हथियाना तो चाहती थी, लेकिन वह महाराजा रंजीत सिंह से डर गई। इसलिए कंपनी ने पंजाब को हथियाने का प्लान कैंसिल कर दिया। जब तक महाराजा रंजीत सिंह रहे, कंपनी की हिम्मत नहीं हुई पंजाब को हथियाने की। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सिख किंगडम के साथ दो लंबी लड़ाइयां लड़ी। फाइनली 1849 में कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, उसी दौरान हड़प लेने, कब्जा करने की अंतिम लहर चली। डलहौजी ने एक नीति बनाई जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से प्रचलित हुई। यह विचारधारा स्पष्ट करती थी कि यदि किसी भारतीय शासक का कोई पुत्र नहीं है और अगर उस शासक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पूरे साम्राज्य पर कंपनी का अधिकार हो जाएगा। यदि कोई भारतीय शासक किसी बच्चे को गोद लेता था और उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता था, तो भी कंपनी का ऐसा मानना था कि गोद लिए हुए पुत्र के होने पर भी अगर भारतीय शासक की मृत्यु हो जाती है, तब भी उस शासक के पूरे साम्राज्य पर कंपनी का अधिकार होगा। यानी कंपनी गोद लिए हुए पुत्र को भारतीय शासक का पुत्र नहीं मानती थी। कंपनी के हिसाब से यदि भारतीय शासक का अपना पुत्र होगा,
तभी उसके पूरे साम्राज्य पर सिर्फ उसका अधिकार होगा। लेकिन अगर उसका अपना पुत्र नहीं होगा तो उसकी मृत्यु के बाद उसके पूरे साम्राज्य पर सिर्फ कंपनी का अधिकार होगा। इस विचारधारा के चलते अंग्रेजों द्वारा एक के बाद एक किंगडम पर कब्जा कर लिया गया। अब देखते हैं कि कब किस जगह पर कब्जा किया गया। सतारा पर 1848 में, संबलपुर पर 1850 में, उदयपुर पर 1852 में, नागपुर पर 1853 में और झांसी पर 1854 में। अंत में 1856 में कंपनी ने अवध को अपने अधीन कर लिया। अंग्रेजों का अवध की जनता से ये कहना था कि अवध का नवाब सही से शासन नहीं कर रहा, इसलिए हमें मजबूरी में अवध को अपने अधीन करना पड़ रहा है। अंग्रेजों ने अवध के नवाब को अपमानजनक तरीके से नवाब के पद से हटा दिया। इस वजह से लोग अंग्रेजों के प्रति बहुत गुस्से में थे। इसलिए 1857 में लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें अवध के सभी लोगों ने हिस्सा लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।